नमस्कार, जीवन न्यूज पर आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिजली की समस्याओं के विरोध में आज ग्वालियर के तानसेन नगर बिजली घर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। ग्वालियर शहर में देखने को मिली एक अनोखी शादी। समाज को गौ संरक्षण व संवर्धन के प्रति जागरण के लिए शर्मा परिवार द्वारा ग्वालियर में गौ माता का पूजन कर शुभ विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें स्वामी ऋषभ देवानंद महाराज मौजूद रहे। ग्वालियर महापौर शोभा सिकरवार द्वारा लगातार शहर के अलग अलग इलाकों का निरीक्षण कर जन समस्याओं को नजदीक से देखने और उनका निराकरण करने का कार्य किया जा रहा है। महापौर वार्ड क्रमांक 20 में पहुंची तो यहां स्थानीय लोगों द्वारा पहले तो महापौर का स्वागत किया गया और फिर उन्हें अपनी समस्याओं से रूबरू कराया। आबकारी विभाग की सूचना पर पुलिस लगातार अवैध शराब के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर रही है। इस बीच ग्वालियर के आबकारी पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए कंजरों के डेरे पर छापामार कार्रवाई कर शराब जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार परवान चढ़ा और अंजाम ये हुआ कि सैकड़ों किलोमीटर दूर अहमदाबाद से ग्वालियर आकर युवक युवती को जबरन अपने साथ अगवा करके ले गया है। फिलहाल पुलिस अधिकारी युवती की तलाश में लगे हुए हैं। उन्होंने अपने उद्बोधन में कही कि किस तरह से ये निकम्मी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार आम जन को लूट रही है। उनके भाजपा नेताओं के बंगले पर जाएं और वहां अपने बिल माफी के लिए गिड़गिड़ाएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्तागण बिजली विभाग की मनमानी नहीं चलने देंगे। बिजली विभाग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से खड़ी है और हम इनसे मंडल अध्यक्ष आदरणीय अर्जुन चंदेल जी से आए और अपनी बात रख। आज धरना दिया जा रहा है, क्या किस तरह की मांगे आप लोगों की? अघोषित विद्युत कटौती, अनाप शनाप गरीबों के बिजली के बिल, आंकलित खपत और लगातार अनाप शनाप बिल देकर जो गरीबों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, नए कनेक्शन के नाम पर जो लूट खसोट हो रही है, उसके विरोध में आज यहाँ पर हम धरना दे रहे हैं। हमारी ये मांग है कि नए कनेक्शन के नाम पर जो अनाप शनाप रुपए लिए जा रहे हैं, 40-40, 50-50, 60-60 हज़ार रुपए, ये बंद किए जाएं। गरीबों के जो कनेक्शन काटे जा रहे हैं उनको बंद किया जाए, गरीबों के बिजली के बिल माफ किए जाएं और जो अघोषित विद्युत कटौती है उसको भी बंद की जाए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आप क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है और पूर्व में हम याद दिला रहे हैं मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को कि पूर्व में जब किसी का कनेक्शन कटता था तो आप नसेनी लगाकर उसका कनेक्शन जोड़ते थे। अब आप ही बिजली मंत्री हैं, आपके विधानसभा में लगातार गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है, विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं, उनको जेल भेजने की बात की जा रही है। ये कथनी करनी में अंतर क्यों? हम लगातार जनता की लड़ाई लड़ेंगे और पुरजोर तरीके से जनता के मुद्दों को उठाएंगे। ऊर्जा मंत्री अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह चुके हैं करीब 20,000 प्रकरण ग्वालियर विधानसभा में बन चुके हैं। उन प्रकरणों के बारे में पार्टी क्या कहना चाहेगी? वही मैं कहना चाहता हूं, उनको याद दिला रहा हूं कि अब आप 20,000 लोगों पर प्रकरण बना रहे हो और पूर्व में जब आप नसेनी लगाकर चढ़ते थे वो क्या था? ये आपकी दोगली राजनीति क्यों? ये नोटंकी और ये दोगली राजनीति हम नहीं चलने देंगे। रंग ढंग सारे तुम्हें
अभिषेक शर्मा नाम है मेरा। सर आपने एक शादी में गाय का पहने रखे, क्या इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है गौ माता के संरक्षण के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए इस तरीके का हमारा जो प्रयास है वो हमने जो है किया। समाज को जागरूक करने के लिए इस तरीके का प्रयास हमारे द्वारा किया। हमारा जो युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रही है, तो हमारा उद्देश्य और हमारा जो भाव, जो संकल्प है कि युवा पीढ़ी सनातन संस्कृति को अपनाए, गौ माता की सेवा में जुटे, इस तरीके का जो हमारा भाव था। क्योंकि लड़की शुरू से ही गौ सेवा के प्रति समर्पित रही है, तो मेरे भीतर भाव था कि गौ पूजन के साथ, संतों की उपस्थिति के साथ इस तरीके का कार्यक्रम जो है संपन्न किया जाए। मेरे लिए बहुत सौभाग्य और गौरव की बात है कि सारे जितने भी अच्छे संत हैं, बड़े संत हैं, जो हमारे आग्रह पर वहाँ उपस्थित हुए, तो मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। चाहे वो स्वामी हरिदास जी महाराज हो, महामंडलेश्वर जलेडू सरकार हो, समर्थ तीर्थ महाराज जी हों, तो मेरे परिवार के लिए काफ़ी गौरव की बात है कि वो वहाँ उपस्थित हुए, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो मेरे यहाँ आए। और वधू का नाम क्या है? वधू का नाम रंजना शर्मा और वर यतेंद्र शर्मा। जो बच्ची है जो कहाँ पली बड़ी थी, कहाँ से? वो ग्वालियर में पली बड़ी है और पुलिस विभाग में है। लड़का जो है लड़का शिक्षक है और आगरा का निवासी। गऊ का जो लक्ष्य है वो कहाँ से आया वधू के अंदर? कुछ जी, शुरू से ही हमारे यहाँ जो है गाय रही है, तो गौ सेवा में वह निरंतर रही है। गौ के प्रति एक सेवा का भाव रहा है, तो मेरे भीतर भी भाव था, संकल्प था कि इस तरीके का जो है आयोजन किया जाए। किस तरीके से विवाह किया आपने अपनी छोटी बहन? बिल्कुल है, स्वामी ऋषभ देवानंद महाराज जी के निर्देशन में गौ माता को वहाँ लाया गया तथा प्रसादी के साथ जो है सभी को जो है बिल्कुल वेद उच्चारण तथा मंत्र ध्वनि के साथ इस तरीके का जो कार्यक्रम किया गया। इसके पीछे जो हम नई युवा पीढ़ी को जो मैसेज देना चाहते हैं वो ये है कि हमारी सनातन संस्कृति को बचाया जाए। गौ माता के रक्षार्थ के लिए इस तरीके का जो है आयोजन किया गया और इस तरीके का प्रयास हम आगे भी करते रहेंगे। जहाँ भी हमें अवसर मिलेगा हम ऐसे प्रयास आगे करते रहेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? आपका क्या, कहाँ से क्या? जी, मैं ग्वालियर का DRP लाइन का निवासी हूँ। जी। किस तरह का आयोजन किया गया है? स्थानीय रंगमहल गार्डन में गौ संरक्षण संवर्धन हेतु समाज को संदेश देने के लिए कि लोग बाग भारतीय संस्कृति को अपनाए जाने, उसमें सर्वप्रथम शंखनाद ध्वनि वेद मंत्रोच्चार के द्वारा वर वधू ने गौ पूजन किया। साथ ही इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए वेद मंत्रोच्चार के द्वारा ही वरमाला वरण की। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से स्वामी ऋषभ देवानंद जी महाराज, स्वामी हरिदास जी महाराज, स्वामी विष्णुदास जी महाराज, समर्थ तीर्थ जी महाराज आदि अनेक संत उपस्थित हुए। ये कार्यक्रम पूरा वैदिक तरीके से संपन्न किया गया। इसमें कोई भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रयोग नहीं किया, पूरा भारतीय संस्कृति के ऊपर आयोजन किया गया। आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? आने वाली पीढ़ी को यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा समाज गौ सेवा से जुड़े। गौ सेवा से जुड़ेंगे तो गौ जो मारी समाज में फिर रही है वो नहीं फिरेगी और गऊ की रक्षा अपने आप हो जाएगी। ग्वालियर महापौर शोभा सिकरवार द्वारा लगातार शहर के अलग अलग इलाकों का निरीक्षण कर जन समस्याओं को नज़दीक से देखने और उनका निराकरण करने का कार्य किया जा रहा है। महापौर वार्ड क्रमांक 20 में पहुंची तो यहां स्थानीय लोगों द्वारा पहले तो महापौर का स्वागत किया गया और फिर उन्हें अपनी समस्याओं से रूबरू कराया, जिसमें इलाके की सबसे बड़ी समस्या पेयजल सप्लाई न होना है। समस्याओं पर महापौर द्वारा जल्द से जल्द इनका निदान करने का आश्वासन भी दिया गया है। क्या नाम है आपका? प्रकाश सिंह कौरव। कब से रहने वाले? यहाँ मैं 81 से रह रहा हूँ। कौन सा वार्ड लगता है? वार्ड पड़ा 20 वार्ड। क्या समस्या है आज महापौर? यहाँ सबसे पहली समस्या तो पानी की है, जो कम से कम आज 6-7 साल से हम भुगत रहे हैं। टैंकों के जरिए पानी आता है, वो भी एक टैंक आता है, उससे पूर्ति नहीं हो पाती है। और क्या समस्या है? और तो कोई रोड तो आपको दिख रही है, नाली तो खैर सब सीवर लाने में पड़ी। हाँ जी, नाली लगी वो सीवर लाने में डलना चाहिए, सबकी समस्याएं खत्म हो जाए। मकानों में सीढ़ आ रही है इधर से। महापौर जी आए हुए, हाँ, तो क्या उन्हें आश्वासन दिया? उनका आश्वासन दे रही हैं कि बोरिंग कराएंगे, जब बोरिंग हो जाए तब माने कि हो गई कि नहीं। ऐसे आश्वासन तो हमेशा मिलता रहा है। कितने सालों से परेशानी है? 6 साल से परेशानी है और कई विधायक, पहले बीजेपी का विधायक था वो भी आश्वासन दे गया था, इन्हें भी आश्वासन दिया था करवार साहब ने, अभी तक कुछ नहीं हुआ। इनकी भी 5 साल पूरे होने वाली हैं। पानी की समस्या है? क्या समस्या है?
आज 20 नंबर वार्ड में निरीक्षण करना है और लोगों से मेल मिलाप किया, लोगों की समस्याएं सुनी है, पानी को लेकर, सीवर को लेकर थी और नाले को लेकर तो मैं खैर पहले भी आके निरीक्षण कर चुकी हूँ और सभी लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया जाएगा। अब देखो हर कोई भी काम हो तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन ये सीवर और सफाई ये तो अपन हल करवा सकते हैं, लेकिन जैसे सड़क है, गलियों का जो डामरीकरण का काम है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सभी समस्याओं का निराकरण जल्दी ही कर दिया जाएगा। ग्वालियर पुलिस द्वारा अवैध शराब निर्माताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। आबकारी विभाग की सूचना पर पुलिस लगातार अवैध शराब के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर रही है। इस बीच ग्वालियर के आबकारी पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए कंजरों के डेरे पर छापामार कार्रवाई कर शराब जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। खास बात यह है कि आबकारी महकमे द्वारा तकरीबन 10,000 लीटर हाथ भट्टी अवैध शराब मौके पर ही नष्ट कराई गई। इसके साथ ही अवैध शराब को बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, ड्रम और अलग अलग तरह की सामग्री जब्त की गई है। आबकारी महकमे द्वारा इस मामले में 2 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। इसके साथ ही कंजरों के ढेरे पर अवैध शराब का निर्माण करने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है। दारू है, उठा 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 आ गया। अरे पलटा दिया पूरी दारू यार, पूरी दारू पकड़ा गई। जल्दी उठा जल्दी, पता ले अरे यार खिलाड़ी नहीं है यार। सीधी दारू है। दो ड्राम और निकले हैं। आओ सर आओ। अरे नहीं निकल माल है दारू है उसमें, दारू है उनमें। एक और पूरी फैक्ट्री है वो दारू काटने की। दारू उतारने का सामान भट्टी दारू है ये पूरी ऊपर तक काफी। सोशल मीडिया पर पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार परवान चढ़ा और अंजाम ये हुआ कि सैकड़ों किलोमीटर दूर अहमदाबाद से ग्वालियर आकर युवक युवती को जबरन अपने साथ अगवा करके ले गया है। अब युवती के परिजन युवती के तलाश के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं, जिसमें विडंबना ये है कि आरोपी युवक और युवती दोनों के नंबर भी बंद आ रहे हैं और उनका पता भी परिजनों को नहीं चल पा रहा है। बताया गया है कि युवती जनकगंज थाना क्षेत्र के रहने वाली है और युवक अहमदाबाद में रह रहा राहुल नाम का युवक है। युवक आपराधिक प्रवृत्ति का भी बताया गया है। युवती के पिता द्वारा पुलिस अधिकारियों को बताया गया है कि इंस्टाग्राम पर युवक और युवती की दोस्ती हुई थी, जिसके बाद युवक ग्वालियर आया और युवती को अपने साथ जबरन अगवा करके ले गया है। फिलहाल पुलिस अधिकारी युवती की तलाश में लगे हुए हैं। ये जनकगंज क्षेत्र की युवती जो है गई है और इसके पिता आज यहाँ पर आए थे। उनका कहना है कि अहमदाबाद का कोई
एक व्यक्ति है जो बदमाश इनको ले गया है और सोशल मीडिया पे इनकी दोस्ती हुई थी। इसमें मिसिंग पर्सन अर्थात गुम इंसान थाना जनागंज में कायम है। उस क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मेरे द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि चूंकि युवती का मामला है, गंभीरता से इस प्रकरण को लें, जहां भी टीम भेजनी हो साइबर की मदद लेके जल्द से जल्द युवती को बरामद करें।